पंडित जी, बच्चे की कुंडली कब तैयार करनी है? माँ की गर्भ में कुंडली की नाल कटने के बाद या बाद में? कब? कब? नहीं 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 गुरुजी, मैं समझ गया आप आशय बोलना क्या चाहते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ भारद्वाज जी, आपका बोलने का आशय यह है कि पंडित जी कुंडली कब तैयार करनी है? जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, पहली सांस लेता है, या जब वो नाल कट जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नाल कटने के बाद, और कुछ बोल रहे बच्चा बाहर आ जाता है। तो ना इधर की ना उधर की, ना जावेद की ना रहीम की, जो भी बोलूंगा राम के अनुसार, और जो बोलूंगा वेद के अनुसार, प्राण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ब्रह्मा की बाणी के अनुसार, पंचांग काल गणना के अनुसार, और जो अंग्रेजी की औलाद है उनके लिए अंक ज्योतिष के अनुसार। किसके अनुसार? अंक ज्योतिष के। तो सुनो हे ब्राह्मण देवता, न तो देखिए एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से। अच्छा चलो ट्विंस बेबी हो गए, कितने हो गए? ट्विंस, जुड़वा बेबी हो गए, एक ही नाल से बाहर आ रहे, एक ही नाल से बाहर आ रहे कि नहीं आ रहे? एक ही साथ नाल कट रहे, अंदर माँ के पेट में भी एक ही नाल से क्या ले रहे? सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहां क्या हो रही है? एक ही नाल से हो रही है, एक ही सांस से हो रही है। सत्य वचन बोले। लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तो दोनों का भाग्य अलग अलग हो जाता है। एक रोडपति बन जाता है, एक करोड़पति बन जाता है। तो फिर कुंडली कहां से तैयार करनी है? आपका प्रश्न यही है ना भारद्वाज जी? सत्य वचन है ब्राह्मण देवता। तो सुनिए पूज्यवर, आप पहली बार बोलो इधर की ना उधर की, सीधे पॉइंट की। आप यही गलती कर देते हैं पूज्यवर। हमारी इस धराधाम में निश्चित सांसें होती है कि आपने सांसें कितनी लेनी है, कौन सी सांस अंदर जाएगी और कौन सी बाहर जाएगी। कोई गारंटी नहीं कि जो अंदर चली है वो सांस बाहर जाएगी नहीं। इसका मतलब हमारे इस धराधाम में दिन निश्चित नहीं है। सांसें क्या है? निश्चित है। माइक्रो सेकंड, पल विपल निश्चित है। अब उसी तरीके से माँ के गर्भ में भी हमारी सांसें निश्चित होती है कि हमने 260 दिन माँ के गर्भ में रहना है। कितने दिन रहना है? 260, यानी लगभग 9 महीने। लेकिन हमसे गलती सबसे बड़ी यहाँ पर हो जाती है पूज्यवर कि हम बच्चे के जन्म के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। कैसे? बच्चा ने अपने नेचुरली फ्रीक्वेंसी से, नेचुरली प्रवाह से, अगर आप मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे तो मलमूत्र अपने आप क्या करेगा? मुंह के रास्ते बाहर निकलेगा। उसके लिए निश्चित मार्ग है, वो यहीं से बाहर आएगा, उसी मार्ग से बाहर आएगा। तो बच्चा भी निश्चित अपने वायु वेग से, अपने जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं उनके कारण बच्चा अपने आप बाहर आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? बच्चे को एक दिन पहले ही ऑपरेशन करके बाहर निकाल, यानी प्रसव पीड़ा नहीं सहनी हमने। क्या नहीं सहनी है? प्रसव पीड़ा नहीं सहनी है। तो पहले हम विधाता ब्रह्मा के उसी सिस्टम के साथ, विधाता के उसी सिस्टम जिसने निश्चित हमारी सांसें माँ के गर्भ में कर रहे थे, वही क्या कर देते? छेड़छाड़ कर देते। करते कि नहीं करते? तो जब यहाँ छेड़छाड़ होते तो सारा सिस्टम क्या हो जाता है? छेड़छाड़ हो जाता है। होता है कि नहीं होता ब्राह्मण देवता? और जिंदगी भर सारी कुंडली क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसीलिए दो बच्चे जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, ट्विंस में भी उनका भाग्य क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रश्न, लेकिन आप बोले पंडित जी इसको शास्त्र प्रमाण के अनुसार दीजिए। मेडिकल साइंस की बता, आपकी नहीं मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। मैं तो किसकी मानूंगा? शास्त्र के, मेडिकल की। तो आप यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। पता है कुंडली कहां से बननी चाहिए ब्राह्मण देवता? बच्चा जिस दिन माँ के गर्भ में आता है। कब? जिस दिन आज रात को गर्भ धारण होगा। हाँ बोलो पूज्य कि आज रात को माता गर्भ धारण करेगी, पिता गर्भ में बच्चे को प्रादुर्भाव करेगी अपने अंश के रूप में, अपने तेज के रूप में, आपके स्पर्म के रूप में, आपके शुक्राणु के रूप में, अपने पितामह के अंश आत्मा के रूप में करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी आज रात क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा उसका भाग्य, आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार, आपका पूरे शरीर के आव भाव के अनुसार। क्योंकि जैसे आपके मन की स्थिति होती है, जैसे इनकमिंग वैसे आउट गोइंग। इसलिए माता पिता की बच्चे दो किस्म को, कोई चोर डाकू, कोई पूजा करने वाला, क्योंकि माता पिता के मन के भाव समय अलग रहते हैं। तो सबसे पहले तो समय मन के भाव क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। नंबर 1 सुनिए पूज्य। और उससे भी बड़ी बात आप पहले सुन रहे कि आपको पहले पता भी तो होना चाहिए कि गर्भधारण किस दिन होता है। डेली नहीं होता गर्भधारण। गर्भधारण महीने में सिर्फ 48 घंटे होता है। अब आपको पता ही नहीं है कि गर्भधारण किस दिन होगा, पहले दिन होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन होगा, 25 दिन, 26 दिन है। तो पहले तो आपने ये पता करना है कि गर्भधारण किस दिन होगा। और आपको जब पता चलता है कि गर्भधारण इस दिन हो गया, तो वहां से आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे बच्चे की, और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही जाएगी। लेकिन आप कैलकुलेशन कब करते हैं? जब बच्चे की नाल कट गया, जब बच्चा बाहर गया, तो सारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। सत्य वचन पूछो। जब डॉक्टर किसी का नाड़ी परीक्षण करता है ना औरत का, बता देता है इसके पेट में इतने दिन का बच्चा, और 2 दिन आगे पीछे होता है। क्योंकि वो कहां से कैलकुलेशन करता है? उसके पास फॉर्मूला एक, और वो फॉर्मूला इस ढोंगी बामण के पास, आपके पुरोहित के ऊपर। मैं वहां से निकालता हूँ बच्चे का। मैं बता देता हूँ किसी औरत को। क्या गलत बोल रहा हूँ ब्राह्मण देवता? आज तक मेरे को किसी ने ये नहीं बोला कि बड़ी आपकी कैलकुलेशन गलत गई है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन ही काम करता माँ के गर्भ से। मैं किसी भी औरत को बता सकता हूँ। ये तो छोड़िए, लेकिन मैं सत्य भाषण नहीं आपको बताया। मैंने एक औरत का पहला बच्चा क्या होता है? ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने बोला दोबारा भी ऑपरेशन।
मैंने बोला भैया तो हॉस्पिटल जा, लेकिन मैंने ये आपको दिव्य औषधि दे दिया है, इस दिव्य औषधि को अपने हाथ में रखो और हॉस्पिटल जाओ। लेकिन हॉस्पिटल के गेट पर जाने से पहले लड़का के बच्चा क्या हो गया, बाहर आ गए, क्योंकि ऊपर से एक फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी आई और नेचुरली फ्रीक्वेंसी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होकर के और बच्चा प्रवाह से क्या आ गया, बाहर आ गया। लेकिन आप वहाँ सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। सही। सत्य हाँ, वचन बहुत ब्रह्म देवता, बहुत ब्रह्म सत्य देवता। बताया। इसीलिए अगर आपको चाहिए कि ये ज्ञान आपको भी मिले तो मेरे एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। पंडित जी कौन सा ज्ञान दे रहे हैं आपको? विलुप्त ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान हो गया। और ये कहाँ विलुप्त हो गए? जब मुगल यहाँ आए ना, उन्होंने 1 वर्ष तक हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो गुरुकुल थे हमारे, वो सारे जलाए और 1 साल तक उनकी सेना के लिए क्या बनता रहा, भोजन बनता रहा हमारे इन शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से। तो फिर पंडित जी तू कहाँ से निकाल रहा है इसको? मैंने बोला नहीं कि आप सिम चेंज कर देते हैं फोन, लेकिन सिम दूसरे फोन में चले। ये पता नहीं मेरे अंदर से कौन बोलता है, मेरा बद्रीनाथ बोलता है, केदारनाथ बोलता है, ब्रह्मा बोलता है, या फिर ढोंग बोलता है। लेकिन मैं पिछले जन्म से क्या कर देता, अपने आप को कन्वर्ट कर देता कि मैं पिछले जन्म से जो मेरी एनर्जी है उसको इसी उसमें करके और आपका पिछले जन्म का रिकॉर्ड भी जान जाता हूँ कि बच्चा इस दिन माँ के गर्भ में, बच्चा इस दिन बाहर आएगा, हाँ या ना, और उसका भाग्य ये है। पर आज तक मेरे किसी यजमान ने बोले कि पंडित जी आपने हमारे बच्चे के बारे में कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन क्या रही, झूठ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल गोपनीय, बिल्कुल उसमें चले जाता हूँ, कसमें एक तरीके से तलातल नहीं, बितल अतल सतल न सुता रसातल में चले जाता और वहां से किसी भी कैलकुलेशन करता हूँ। हे पूज्य जन, अगर आपको प्रस्तुति अच्छी लगती है तो नाम मैथ है, सोना चांदी दक्षिणा तो मांगूंगा नहीं, हीरे मोती पैसे भी नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे अगर देना है वो ब्राह्मण को तो मेरे एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। क्या नाम है गुरुजी? विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। उस चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना सारी दुनिया में। और तब तक ये ब्राह्मण आपकी संपूर्ण हित की कामना के लिए, क्या आपका कल्याण। हरि ओम नमो।